12 जनवरी 2024 वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी और उन्होंने ये कहा कि इंडिया के पास 100 मिलियन रिच पीपल होंगे बाय 2027 एंड दिस एफ्लुएंट क्लास विल कंट्रोल कंजम्पशन एक्टिविटी इन इंडिया। इन लोगों को ध्यान में रखकर कंपनी अपने प्रोडक्ट और फीचर्स बनाएगी। अक्सर कंपनीज अपने प्रोडक्ट और फीचर ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन सोच के बनाती है कि हम मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे, बट वो शिफ्ट हो रहा है प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन रिच हो रही है। अकॉर्डिंग टू देम करंटली 4% ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन जिनकी एनुअल इनकम मोर देन $10,000 है, दैट मींस 8 लाख, जो 60 मिलियन कंज्यूमर्स हैं। एंड अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है कि ये नंबर इंक्रीज होकर 100 मिलियन रिच पीपल पहुंच जाएगा बाय 2027। गोल्डमैन सैक्स जिन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है वो एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक है जिनके पास काफी रिच क्लाइंट्स हैं जिनके वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर लुक अप टू करते हैं ऐसे कंपनी की रिसर्च पर, जैसे जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स। और ये सारे क्लेम जो उन्होंने किए हैं इस रिपोर्ट में उसको बैक करने के लिए उन्होंने काफी डेटा भी प्रोवाइड किया है, जैसे बाय लुकिंग एट आईटीआर डेटा जिन लोगों की इनकम मोर देन 10 लाख है वो 19% से ग्रो हुए हैं इन लास्ट 5 सालों में। 2019 से क्रेडिट कार्ड होल्डर्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर गोल्ड में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में। राइट नाउ इंडियन हाउस होल्ड ओन करता है 10% ऑफ ग्लोबल फिजिकल गोल्ड। गोल्ड की प्राइसेस जैन 2020 से 65% इंक्रीज हुई है दिसंबर 2023 तक। डीमैट अकाउंट ऑलरेडी डबल से ज्यादा हो चुके हैं। हाउस होल्ड सेविंग्स भी इंक्रीज हो चुकी है। बैंक डिपॉजिट भी इंक्रीज हो चुका है। अचानक से लोगों के पास बहुत पैसा आ गया और जब भी ऐसा कुछ होता है, जब आपकी कंट्री इतना बड़ा शिफ्ट लेती है तो लोग अपने पैसे बहुत वेस्ट करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को इंक्रीज करने के लिए, बट इससे कंट्री का बहुत फायदा होता है। जैसे 1950 में जब अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत यंग थी, वेजेस इंक्रीज हुए थे जिससे कंजप्शन बहुत बढ़ गया और उस चीज से अमेरिका को बहुत फायदा हुआ और वही चीज इंडिया में भी हो रही है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है क्रेडिट कार्ड और लोन बहुत इजीली मिल जाना। क्रेडिट कार्ड होल्डर ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं लास्ट के 4 सालों में और जो क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग है वो एनुअल स्पेंडिंग 2.5 टाइम्स से इंक्रीज हो चुकी है। जैसे अगर आप चाइना और ब्राजील की बात करोगे तो उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे काफी ज्यादा है। उनका जो ये सेक्टर है लग्जरी एक्टिविटीज, होटल्स, रेस्टोरेंट, बाहर जाके खाना खाना, ये एक बहुत बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है उनकी टोटल स्पेंडिंग में और वही शिफ्ट इंडिया में भी आ रहा है। अगर आप टोटल कंजम्पशन देखोगे तो उनका टोटल कंजम्पशन हमसे 3 गुना ज्यादा है। बट ये जो प्रीमियम सेगमेंट है जहाँ आप ट्रैवल करते हो, होटल जाते हो, बाहर जाके खाना खाते हो, वो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हायर है इंडिया से। लोग शिफ्ट हो रहे हैं ब्रॉड बेस्ड कंजम्पशन से टॉप एंड कंजम्पशन में। जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट। एक ही कंपनी के जो प्रीमियम चीजें हैं वो ज्यादा ग्रो कर रही है। जैसे रिसेंटली हमने एक ट्रेंड देखा है एफएमसीजी में कि नेस्ले इंडिया ज्यादा ग्रो कर रहा है कंपेयर टू हिंदुस्तान यूनिलीवर। कार्स पे लोग एसयूवी प्रेफर कर रहे हैं, टू व्हीलर्स में आयकर अच्छा कर रहा है। उसी तरह जूतों में मेट्रो ज्यादा ग्रो कर रहा है कंपेयर टू बाटा। कोविड के टाइम पे सर्विस सेक्टर बहुत अफेक्ट हुआ था, जैसे ट्रैवलिंग बहुत अफेक्ट हुई थी, लोग बाहर जाकर खाना नहीं खा रहे थे, होटल्स, रेस्टोरेंट, ये सारे सेक्टर बहुत अफेक्ट हुए और जब कोविड गया तो इन सारे सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अभी भी कर रहे हैं। सो कोविड और लोगों की बढ़ती इनकम से इन सेक्टर को बहुत फायदा हुआ। सो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में उन्होंने यही बताया, ये सारे सेक्टर लग्जरी एक्टिविटीज वाले, ट्रैवलिंग वाले, होटल वाले, हेल्थ केयर और बाहर जाके खाना खाने वाले सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड यू शुड इन्वेस्ट इन दोस काइंड ऑफ सेक्टर। जिसके लिए उन्होंने लिस्ट निकाली जो पोटेंशियल विनर हो सकते हैं अपने अपने सेक्टर में, जैसे ट्रैवल में मेक माई ट्रिप, होटल चेन्स में आईएचसीएल, ज्वेलरी में टाइटन, जोमेटो बाहर खाना खाने के लिए, आयकर मोटर्स और एसयूवी में टाटा या महिंद्रा। क्योंकि अगर आप पर कैपिटा इनकम कंपेयर करोगे इंडिया और चाइना की तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो इन्हीं सारे सेक्टर में आता है। सो अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स ये सारे स्टॉक उनकी टॉप चॉइसेस है, जैसे टाइटन, अपोलो, मेक माई ट्रिप, आयकर मोटर्स, जोमेटो, देवयानी एक्सेट्रा। बट क्या आपको ये रिपोर्ट देखकर और पढ़कर अपनी इन्वेस्टमेंट चेंज करना चाहिए? वेल, नॉट एंटायरली, क्योंकि ये जो रिपोर्ट थी ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। आई मीन रिपोर्ट अच्छी थी बट इट्स नॉट समथिंग जो हमें पता नहीं था। गोल्डमैन सैक्स का यही काम होता है, वो एक बहुत अच्छी स्टोरी क्रिएट करता है उन लोगों के लिए जिनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है। बट ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग क्योंकि ऐसे आर्टिकल से, रिपोर्ट से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है मार्केट में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है। जैसे इन्होंने बताया कि 4 साल के अंदर 100 मिलियन रिच पीपल हो जाएंगे इंडिया में, जो बहुत बेसिक है क्योंकि आपकी कंपनी वाले आपको हाइक देंगे और इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद ऑब्वियसली ये नंबर तो ग्रो होगा ही। बात रही इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट की, तो एज पर माय ओपिनियन वो ग्रो करता रहेगा और बहुत सही डायरेक्शन में जा भी रहा है।
रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ था जो इतना खास नहीं था क्योंकि इलेक्शन आने वाले। सो ऑब्वियसली इलेक्शन के बाद एक और बजट आएगा, वो देखना, क्योंकि 2023 में बहुत अच्छा बजट आया था, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए, डिफेंस के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और अगर आप इन सेक्टर की कंपनीज देखोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि वो कितनी ऊपर गई है, और फ्यूचर में भी इन चारों सेक्टर पे ध्यान जरूर देना। सो ऐसी ही चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, बट उसके लिए यू हैव टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू।